नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी MCQ सेट 01। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूकिल, K7, नॉर्टन, तो ये सभी एंटीवायरस है, तो इसका सही आंसर होगा डी। और जैसे आप देख सकते हैं एंटीवायरस में जो है NP, AV, ये भी एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से सभी वास्तविक सुरक्षा के उदाहरण हैं और गोपनीयता खतरे स्वीकार करते हैं। तो गोपनीयता खतरे जो स्वीकार करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखता है और उस जानकारी को पृष्ठभूमि में किसी और को प्रेषित करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेवेयर। और जो इंटरनेट पे जो ऐड वगैरह जो प्रदर्शित होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एडवेयर। और मालवेयर जो है, जिसे हम वायरस वगैरह जो बोलते हैं उसे हम मालवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, वायरसेज, वायरस आर, तो वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या होता है यहाँ पे? मैन मेड। सही आंसर बी। 5 नंबर, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के रूप में जाना जाता है, मतलब अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नॉट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम। स्पैम मतलब ये अनवांटेड मेल वगैरह जो होती है वो किस में आती है? यहाँ पे स्पैम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? तो बाहरी खतरा जो नहीं है वो यहाँ पे ये है इग्नोरेंस। सही आंसर डी। जब किसी व्यक्ति को बार बार पीछा करके परेशान किया जाता है, कॉल किया जाता है, उसे लिखा जाता है, तो वो लक्ष्य होता है। तो 7 नंबर का सही आंसर है यहाँ पे कहते हैं स्टॉकिंग, स्टॉकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो कंप्यूटर खतरे का जो एक वर्ग है वो है यहाँ डॉस अटैक। डॉस अटैक जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, यह विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के बारे में अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो अनुमति कौन देता है यहाँ पे? कुकीज। कुकीज जो होती है स्मॉल फाइलें होती है, जो आप इंटरनेट जितना ज़्यादा यूज करोगे तो ये जैसे हम टेम्प फाइल जो होती है तो वही कुकीज़ की कैटेगरी में। टेम्प फाइल यदि ओपन करना होता है, आप उनको डिलीट करना होता है, तो कौन सी की यूज की जाती है? Window+R, जिससे अपना क्या होगा? रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड ओपन करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? विंडो की +R। फिर रन कमांड में यदि हम %temp%, तो क्या होता है? टेम्प फोल्डर ओपन हो जाता है। और स्पैम जो होता है अनवांटेड मेल कह सकते हैं, या जंक मेल कह सकते हैं, जंक मेल। नेक्स्ट, ये दूसरों के विचारों या कृतियों की चोरी करना, तो यहाँ जो 10 नंबर का सही आंसर है वो है पायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या प्लेगरिज्म, तो इसका सही आंसर होगा डी। ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज करना, तो क्या कहलाता है यहाँ पे? साइबर एथिक। संदेश की अखंडता और सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सी तकनीक यूज की जाती है? मैसेज डिजिट। 30 नंबर, यदि कंप्यूटर सिस्टम सुलभ नहीं है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाएगा? तो मतलब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वायलेटेड इफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट एक्सेसिबल, तो यहाँ जो 13 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बी, अवेलेबिलिटी। तो 13 का जो आंसर नंबर क्या होगा? बी, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, प्रमाण पत्र प्राधिकारी डिजिटल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है, तो ये हस्ताक्षर कौन करता है यहाँ पे? इट्स आउन प्राइवेट की। जैसे अपन डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो कराता है इस तरीके से, तो उसके लिए क्या होता है? आउन प्राइवेट की होती है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्ट समय और प्रतिक्रिया समय नेटवर्क के मापते हैं, तो मतलब ट्रांजिस्ट टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम मेजर द ऑफ द नेटवर्क, तो वो किस में कैलकुलेट किया जाता है? वो किया जाता है यहाँ पे परफॉर्मेंस के आधार पे। नेक्स्ट, नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की संख्या का नेटवर्क के डैश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो वो सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? परफॉर्मेंस पे। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी।
नेटवर्क विफलता प्राथमिक रूप से एक मुद्दा है, मतलब नेटवर्क फेलियर इज प्राइमरी इशू। तो इसमें प्राइमरी जो इशू जो होता है वो भी यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस। एक नेटवर्क विश्वसनीयता मुद्दा है, तो नेटवर्क रिलेबिलिटी इशू। तो नेटवर्क रिलेबिलिटी इशू कौन से होते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, ये आंसर राइट 19 नंबर। एक नेटवर्क विश्वसनीयता मुद्दा है, नेटवर्क रिलेबिलिटी इशू, तो 19 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रोफी। ए वायरस इज ए नेटवर्क इशू, एक वायरस एक नेटवर्क का मुद्दा है, तो वायरस जो नेटवर्क का जो मुद्दा होता है वो किसका होता है, सिक्योरिटी का। इंक्रिप्शन तकनीक नेटवर्क के सुधार करती है, तो इंक्रिप्शन तकनीक नेटवर्क की क्या करती है, सिक्योरिटी की क्या करती है, सुरक्षा करती है, सुधार करती है। 22, एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, तो नेटवर्क डिवाइस को नुकसान कौन पहुंचाता है, वायरस। पासवर्ड का उपयोग नेटवर्क के बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, तो ये बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है, पासवर्ड लगाया जाता है। नेक्स्ट, अनऑथराइज एक्सेस एंड वायरस आर इशू डीलिंग विथ नेटवर्क, अनधिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क निपटने वाले मुद्दे हैं, तो यहाँ 24 का सही आंसर होगा सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क विश्वसनीयता मुद्दे हैं, तो यहाँ 25 का सही आंसर है, ऑल ऑप्शन आर राइट, मतलब रिकवरी वाला, कैटास्ट्रोफी वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क समस्या है, तो ये नेटवर्क की कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे, सिक्योरिटी की। 26 का बी, जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो यह एक नेटवर्क जारी करता है, जब सर्वर डाउन होता है तो नेटवर्क क्या जारी करेगा यहाँ पे, रिलायबिलिटी, तो यहाँ रिलायबिलिटी जो होते हैं उससे परफॉर्मेंस करें, तो इसका सही आंसर सी। जब भूकंप फाइबर ऑप्टिकल केबल को काटता है तो यह एक नेटवर्क समस्या होगी, मतलब अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आ जाता है तो कौन सा होगा यहाँ पे, परफॉर्मेंस, तो सही आंसर क्या होगा, 28 का सी। 29, जब कोई नेटवर्क ट्रांसमिशन माध्यम को 100 गुना तेज डेटा दर के साथ अपग्रेड करता है तो ये नेटवर्क में सुधार करेगा, तो ये नेटवर्क किस में सुधार करेगा, परफॉर्मेंस। एक कंपनी अपने नेटवर्क पर नोड की संख्या को दुगना कर देती है, अधिक प्रभाव नेटवर्क पर पड़ेगा, तो ये यहाँ पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ेगा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदल देती है ताकि 2 के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट का उपयोग कर सके, सबसे अधिक प्रभाव नेटवर्क पर पड़ेगा, तो सिक्योरिटी पर, रिलायबिलिटी पर या परफॉर्मेंस पर, तो 31 का जो सही आंसर है इस पर क्या होगा, सिक्योरिटी पे पड़ेगा। 32, एक कंपनी अपने मुख्य सर्वर के बैकअप के रूप में काम करने के लिए एक कंप्यूटर खरीदती है, यह मुख्य रूप से नेटवर्क के को प्रभावित करेगा, तो 32 का सही आंसर है यहाँ पे रिलायबिलिटी। 33, एक कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी को दिन के अंत में अपने कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता होती है, यह नियम नेटवर्क को बनाने के लिए लागू किया गया था, तो ये नियम किसके लिए बनाया गया था, मोर सिक्योर के लिए। आईडीएस इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करते समय क्या सुरक्षा समझता है, तो यहाँ जो सुरक्षा समझौता जो होता है वो कौन सा होगा यहाँ पे, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, इंटरनेट पर सुरक्षित ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये किसके लिए किया जाता है, S/MIM। ई कॉमर्स में सुरक्षा से तात्पर्य है, तो ई कॉमर्स से सुरक्षा से हमारा क्या तात्पर्य यहाँ पे, तो 36 का सही आंसर है यहाँ पे सी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे, तो प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे जो है 37 का जो सही आंसर है इसका भी सी है, तो कौन कौन से, इंटरनेट तक पहुंच की निगरानी करता है और केवल निर्दिष्ट आईपी पते पर पहुंच की अनुमति देता है, और सभी इंटरनेट को इंटरनेट एक्सेस करने से रोकता है, और फिर थर्ड है सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर इच्छुक सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता की ओर कार्य करता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे बोलते हैं। नेक्स्ट,
किसी टेक्स्ट के इनक्रिप्शन से हमारा मतलब, टेक्स्ट के इनक्रिप्शन से हमारा क्या मतलब है? स्क्रैबलिंग इट टू परसीव इट सिक्योरिटी। सही आंसर डी। इनक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू, इनक्रिप्शन की आवश्यकता है। तो इनक्रिप्शन की किस लिए आवश्यकता होती है? कंपनी के डेटा में संग्रहित जानकारी को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए। और दूसरा अपना इसमें जो है, किस तरह का कोई अनागृत व्यक्ति को पुनः प्राप्ति करता है तो डेटाबेस में संग्रहित जानकारी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इनक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे 39 का जो सही आंसर है ये एक तो फर्स्ट होगा, और एक होगा यहाँ पे अपना इंटरनेट पर प्रसारित होने पर व्यावसायिक जानकारी को छिपने से बचाए। तो सही आंसर, तो यहाँ फर्स्ट और फोर्थ, तो सही आंसर ए। DES स्टैंड फॉर, DES का जो फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो सही आंसर क्या होगा? डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।